मसीह की मेरा नाम है पास्टर राजेश के दवे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। भाई बहनों, आज पाम संडे है, खजूर का रविवार, और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन में भविष्यवाणी पूर्ण हुई थी। जो भविष्यवाणी 500 साल पहले की गई थी कि आपका राजा आने वाला है, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई है। आइए हम उस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। हम जाएंगे जकरिया 9। यरूशलेम के लोगों, आनंद घोष करो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वो विजय पाने वाला एक अच्छा राजा है, किंतु वह विनम्र है। वह गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है। भाई बहनों, यहां पे भविष्यवाणी दी गई थी कि तुम्हारा राजा आने वाला है, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आने वाला है। वो जो राजा जो है वो घमंडी नहीं है, वो बुरा राजा नहीं है, वो जो है वो अच्छा राजा है, और वो जो है वो विनम्र है। वो आ रहा है, वो गधे के बच्चे पर सवार है। भाइयों बहनों, पाम संडे जो है वो भविष्यवाणी की पूर्तता है। जो भविष्यवाणी की गई थी जकरिया ने, उस भविष्यवाणी की पूर्तता हो गई है। और पाम संडे के दिन, जिसको कहा जाता है कि यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश, यीशु मसीह वहां पे आ गए। वह गधे के बच्चे के ऊपर सवार थे। आइए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 19। उन्होंने कहा यह प्रभु को चाहिए। फिर वे उसे यीशु के पास ले आए। उन्होंने अपने वस्त्र उसे गधी के बच्चे पर डाल दिए और यीशु को उस पर बिठा दिया। जब यीशु जा रहा था तो लोग अपने वस्त्र सड़क पर बिछाते जा रहे थे। और फिर जब वह जैतून के पहाड़ से तलहटी के पास आया तो शिष्य की समूची भीड़ उन सभी अद्भुत कार्यों के लिए जो उन्होंने देखे थे ऊंचे स्वर में प्रसन्नता के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे पुकार उठे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति हो और आकाश में परम परमेश्वर की महिमा हो। भाइयों बहनों, यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में वो बेतनी से आ रहे थे। और बेतनी में जो है यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उन्होंने लाजर को जिंदा किया था, जो कोढ़ी है उनको ठीक किया था, जो अंधे देख नहीं सकते थे उनको रोशनी दी, और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने जो है वो चंगाई दी। इस वजह से लोग जो है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे थे, अभी यीशु यरूशलेम क्यों जा रहे थे? क्योंकि फसह का पर्व था, और इसलिए यीशु मसीह, उनके शिष्य और बहुत सारे लोग जो है वो यरूशलेम आए थे क्योंकि फसह का पर्व था। मगर किसको मालूम नहीं था कि फसह का मेमना कौन है। फसह का मेमना था यीशु मसीह, और इसलिए यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आए थे। वो फसह का मेमना थे। वो आए थे लोगों के पापों के लिए, अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए। वे आए थे लोगों के पापों के लिए लहू बहाने को। इसलिए यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आए थे। जब यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक आ रहे थे, लोगों ने देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है देखा होगा, सुना होगा कि यीशु मसीह ने जो है वो बहुत महान काम किए हैं, बहुत आश्चर्य कर्म काम किए हैं। और जब वो गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहे थे तो उनके सामने जो है वो भविष्यवाणी की पूर्तता हो रही थी। इसलिए जो है वो सब बहुत खुश हो गए। वो सब चिल्लाने लगे,
धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति हो और आकाश से परम परमेश्वर की महिमा हो। वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया। बड़े जोश के साथ उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया और उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो अपने राजा के रूप में जो है स्वीकार किया। क्योंकि यहां पे क्या कहा है? यहां पे कहा है कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है। तो यहूदी लोगों ने जो है वो यीशु मसीह को है अपना राजा माना। मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह वहां पे आए थे खुद का बलि चढ़ाने के लिए, बलिदान देने के लिए। वो फसह का मेमना थे। भाइयों बहनों, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहली बार देखा, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, तब यूहन्ना ने क्या कहा कि ये जो है ये परमेश्वर का मेमना है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह जो है वो राजा बनने के लिए नहीं आए थे। उनका मकसद अलग था। वो लोगों को बचाने के लिए आए थे। वो लोगों को पाप से बचाने के लिए आए थे। आगे देखते क्या हुआ। हम जाएंगे लूका अध्याय 19 वचन 42। जब उसने पास आकर नगर को देखा तो वह उस पर रो पड़ा और बोला, यदि तू बस आज यह जानता कि शांति तुझे किससे मिलेगी, किंतु वह अभी तेरे आंखों से ओझल है। तो भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह यरूशलेम के नजदीक आ रहे थे, लोग चिल्लाने उठे। लोग बहुत खुश हो गए, यहूदी लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने यीशु मसीह का जो है वो राजा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि धन्य है वो राजा। मगर यहां पे क्या लिखा है? जब यीशु मसीह ने जो है नगर को देखा, यरूशलेम नगर को देखा, तो वह उस पर रो पड़े। क्यों यीशु मसीह रोए? क्यों यीशु मसीह ने जब यरूशलेम को देखा वो रोए? भाई बहनों, क्योंकि उनको जो है यरूशलेम का भविष्य मालूम था। उनको जो है यहूदी लोगों का भविष्य मालूम था। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है और उसे हमारा अंत जो है वो पहले से मालूम होता है। उनको मालूम था कि ये यहूदी लोग जो है आज खुश है, वो मुझे राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मगर कुछ दिनों के बाद यही यहूदी लोग जो है वो चिल्लाने वाले हैं, वो मेरी तरफ नफरत की आंखों से देखने वाले हैं। वो जो है वो मेरा तिरस्कार करने वाले हैं और वो जो है वो मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले हैं। यीशु मसीह का उनका भविष्य मालूम था। यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि यह निर्णय से उनका भविष्य जो है वो बर्बाद होने वाला है। यह निर्णय से यरूशलेम का भविष्य जो है वो बर्बाद होने वाला है। और भाइयों बहनों, यही हम देख रहे हैं कितने तकलीफों से जो है यहूदी लोगों को अभी जाना पड़ रहा है। और बहुत तकलीफों से वो गए भी, क्योंकि जब मसीहा आया था तब मसीहा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जो है वो यीशु मसीह रो पड़े, क्योंकि यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। ये लोग जो अभी खुश है, ये लोग जो है वो जिन्होंने मेरा स्वीकार किया है, कुछ दिनों के बाद जो है वही लोग जो है वो चिल्ला कर मेरे खिलाफ बगावत करने वाले हैं। वो मेरा अपमान करने वाले हैं। वो जो है वो मुझे क्रूस के ऊपर जो है चढ़ाने वाले हैं। ये यीशु मसीह को मालूम था। इसलिए यीशु मसीह ने जब यरूशलेम को देखा, जब वो नजदीक आ रहे थे, तब वो रो पड़े। और ये सब कुछ जो हो गया ये पाम संडे के दिन हो गया। हम जाएंगे लूका अध्याय 23। किंतु वे सब एक साथ चिल्लाए, इस आदमी को ले जाओ, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा को शहर में मारधाड़ और हत्या करने की जुर्म में जेल में डाला हुआ था। पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाहता था। सो उसने उन्हें फिर समझाया। फिर वे नारा लगाते रहे, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। भाइयों बहनों, वैसे ही हुआ।
जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा यरूशलेम में आते हुए तो वो बहुत खुश हो गए, वो चिल्लाए और उन्होंने कहा कि धन्य है वो जो राजा। मगर जो है कुछ दिनों के बाद, हो सकता है 2-3 दिनों के बाद, यही लोग जो है यहां पे क्या चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। और उन्होंने कहा कि जो बरअब्बा जो है उसको छोड़ दो। बरअब्बा जो था वो डकैती था, वो खूनी था, तो भी जो है तो भी उन्होंने कहा कि उसको छोड़ दो। मगर ये जो है यीशु मसीह को जो है उसको जो है क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। तो भाइयों बहनों, ऐसा क्या हुआ 2-3 दिनों में कि ये जो यहूदी बदल गए। ऐसा क्या हुआ कि पहले तो है यहूदी ने उनका स्वीकार किया राजा के रूप में, मगर बाद में जो है उन्होंने उससे नफरत की। ऐसा क्यों हो गया भाइयों बहनों? उस वक्त यहूदी लोग जो थे वो रोमन साम्राज्य के अधीन थे, क्योंकि रोमन का राज्य था यरूशलेम में, और वो जो है वो यहूदी लोगों को जो है वो बहुत कष्ट देते थे, और इसलिए यहूदी लोग परेशान थे। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने कितने अच्छे कार्य किए, तब उनका विश्वास है कि यही हमारा राजा है, वो राजा जो रोमन सरकार के खिलाफ लड़ेगा, उनके साथ युद्ध करेगा और रोमन लोगों को जो है वो यरूशलेम से वो भगा देगा। ये उनकी कल्पना थी। मगर भाइयों बहनों, आपको मालूम है यीशु मसीह का आने का मकसद अलग था। यीशु मसीह जो है लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह जो है वो आए थे लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। यीशु मसीह आए थे लोगों को पाप से आजाद करने के लिए, क्योंकि पाप इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है और उसको नरक में डाल सकता है। और इसलिए यीशु मसीह आए थे, इसलिए यीशु मसीह ने खून बहाया ताकि हमारी पापों की क्षमा हो जाए, क्योंकि खून बहाने से ही पाप की क्षमा होती है। मगर वो खून में कुछ पाप नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से आए थे, उनमें कोई पाप नहीं था, वो परमेश्वर थे, उन्होंने अपना लहू बहाया, इसलिए यीशु मसीह आए थे। तो यहूदियों को लगा कि हमें जैसा राजा चाहिए वैसे ये राजा नहीं है, इसका तो मकसद अलग है। वो जो है लड़ाई करने नहीं आया है, वो तो प्रेम का संदेश देने आया है। ये जो है ये रोमन सरकार के साथ ये युद्ध नहीं करने वाला है, उनके साथ वो लड़ाई नहीं करने वाला है, हमें छुड़ाने वाला नहीं है। और इसलिए ये जो है ये बहुत गुस्सा हो गए यीशु के खिलाफ। और पहले से जो याजक लोग थे वो तो पहले से यीशु के खिलाफ गुस्सा थे। तो उन्होंने ये जो है ये मौका देखा, और सब भीड़ ने, सब यहूदी लोगों ने कहा कि यीशु मसीह को जो है क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। तो पहले यहूदी लोगों ने जो है राजा के रूप में उसका स्वीकार किया, मगर बाद में उनको लगा कि यह अपना राजा हो नहीं सकता है, और इसलिए उन्होंने जो है यीशु मसीह के साथ नफरत से वो पेश आए। उनका ये विश्वास कम था। अगर यीशु मसीह अंधे को रोशनी दे सकते, क्या यीशु मसीह उनको जो है वो रोमन साम्राज्य से आजाद नहीं कर सकते? यीशु मसीह को जो है वो किससे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये जो है ये उन्होंने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के ऊपर। वो चाहते कि यीशु मसीह लड़ाई करे। भाई बहनों, यहूदी लोग मिस्र देश में थे, तो वहां से कैसे निकले मिस्र देश से? क्या उन्होंने जो है वो उनके साथ लड़ाई की? नहीं, परमेश्वर ने महान चमत्कार के साथ उनको वहां से निकाला है। कि यीशु उनको नहीं निकाल सकते थे, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और उन्होंने यीशु मसीह को जो है पिलातुस से कहा कि उसको क्रूस पे चढ़ा दो। तो उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, और इसके लिए आज तक यहूदी लोग भुगत रहे हैं। उनका उद्धार नहीं हुआ है यहूदी लोगों का, और इसलिए उनको जो है उनको क्लेश काल से उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका उद्धार हुआ। वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते,
इस्राएल राष्ट्र के रूप में यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है कुछ यहूदी है जो अभी विश्वास कर रहे हैं, मगर इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में यीशु मसीह का उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, शांति तुझे किससे मिलेगी, किंतु वह अभी तेरी आंखों से ओझल है। भाइयों बहनों, आज शांति नहीं है इस्राएल में, क्योंकि उन्होंने शांति के राजकुमार को जो है ठुकराया। आज उनको शांति चाहिए, शांति नहीं है वहां पे, उनका उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें जो है उनके आंखों से ओझल है, उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। दुनिया भर के लोग इस्राएल में आते हैं क्योंकि उनको मालूम है यीशु मसीह जो है उद्धार करता, उनका वो यहां पे पैदा हुए, वो यहां पे क्रूस पे गए और यहां से वो स्वर्ग गए। मगर जो यहूदी वहां पे है उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको आंखों से सब कुछ ओझल है, दिखाई नहीं दे रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए भाई बहनों, उनको क्लेश समय से जाना पड़ेगा, और वहां पे क्लेश समय में जो है उनके लिए पश्चाताप का समय होगा। यीशु मसीह आए थे, मगर उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:1-3। तुम्हारे हृदय दुखी नहीं होने चाहिए, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास बनाए रखो। मेरे परम पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूं, और यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर यहां आऊंगा। आइए दूसरा वचन पढ़ते, तीतुस 2:13। आशा है कि उस धन्य दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे परम परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी। तो भाइयों बहनों, यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो वापस आने वाले हैं। हमारा राजा जो है वो वापस आने वाला है, और ये हमारे लिए धन्य आशा है कि वो वापस आने वाला है। भाइयों बहनों, कुछ मसीह लोग विश्वास नहीं करते बाइबल की भविष्यवाणी के ऊपर। वो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह आएगा या नहीं आएगा, 2000 साल हो गए हम यही सुन रहे। मगर जब बाइबल में लिखा है तो यीशु मसीह वापस आने वाला है। तो कैसे कैसे यीशु मसीह आने वाला है वापस, ये अभी हम देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4:13 से पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा है कि जो सो गए हैं, यानी जो यीशु मसीह में जो है वो मर गए हैं, यानी जो हमारे प्रियजन जो है आज हमारे पास नहीं है, तो उसके बारे में जो है पौलुस हमें बताना चाहता है, ताकि हम शोक न करें। हम सब ने खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपने पिताजी को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने पत्नी को खोया है। मगर आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है भाइयों बहनों। वो कहां पे है अभी इस वचन में बताया है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे ये लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा, परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यानी जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ जो हमारे प्रियजन जो सो गए हैं वो भी उसके साथ आएंगे। इसका मतलब है कि हमारे प्रियजन जो है वो कहां पे है, अभी स्वर्ग में है यीशु मसीह के साथ। वो कब्र में नहीं है, कब्र में जो है उनका शरीर है, मगर आत्मा जो है
आत्मा स्वर्ग में है। ये याद रखना। बहुत बसी लोग को लगता है ओ मेरे जो है प्रियजन जो है वो कब्र में है, तो वो जाते हैं कब्र से बातें करते हैं, मैं समझ सकता हूं, मगर वो वहां पे नहीं है। वो जो है वो स्वर्ग में है, वो खुशियां मना रहे हैं स्वर्ग में, उनका शरीर वहां पे है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। यहां पे क्या लिखा है? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। तो ये जो है ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये रैप्चर के बारे में बता रहे हैं। ये जो है यीशु मसीह का जब गुप्त आगमन है उसके बारे में बता रहे हैं। भाइयों बहनों, यीशु मसीह का गुप्त आगमन और दूसरा आगमन दोनों अलग अलग चीज है। पहला जो है पहला रैप्चर होगा, गुप्त आगमन होगा। अभी यहां पे क्या होगा? जब यीशु मसीह आएंगे, यीशु स्वर्ग से तो उतरेंगे मगर वो धरती पे अपना पांव नहीं रखने वाले हैं। हमको जो है हमको ऊपर उठा लिया जाने वाला है, जिसको कहा जाता है रैप्चर। जब यीशु मसीह जो है जब वो स्वर्ग से नीचे उतर, धरती पे नहीं, हम यीशु मसीह को आकाश में मिलेंगे। तब यहां पे लिखा है कि जो मर गए हैं, जो प्रियजन जो है उसके साथ वो आने वाले, यानी उनका आत्मा। शरीर जो है वो कब्र में है, अलग अलग कब्र में हो सकता है, तो शरीर को उठाया जाएगा और आत्मा जो है उस शरीर में जाएगा और उनको जो है उनको एक ग्लोरीफाइड शरीर मिलेगा, जो कभी न मरने वाला शरीर, और उनको ऊपर उठाया लिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा से प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो जो जीवित रहेंगे रैप्चर तक, भाइयों बहनों, रैप्चर कभी भी हो सकता है, तो बहुत सारे मसीह जीवित रहेंगे। तब क्या होगा? उनको जो है ऊपर उठा लिया जाएगा। उनका भी शरीर बदलने वाला है, जो नाशवंत शरीर से जो है कभी नाश न होने वाला शरीर, यानी ग्लोरीफाइड बॉडी उनको मिलने वाली है। क्योंकि वैसे तो हम ऊपर जा नहीं सकते, तो हमको ऊपर उठा लिया जाएगा और यीशु मसीह हमें वहां से स्वर्ग में लेके जाएंगे। भाई इसको कहते हैं रैप्चर। कोई कहता है रैप्चर ये जो है ये शब्द है ही नहीं बाइबल में। भाइयों इतना याद रखना, जो नया नियम है वो हिब्रू और ग्रीक में लिखा है, तो उसमें ये जो यहां पे लिखा है ऊपर उठाना, उसको नाम है हल्पाइजो, और जहां से ये जो है रैप्चर वर्ड आया है। तो ये हकीकत है, रैप्चर होने वाला है। मुझे मालूम है बहुत जन विश्वास नहीं करेंगे, मगर ये हकीकत है। यीशु मसीह आएंगे मगर धरती पे नहीं आएंगे, हमको ऊपर उठा लिए जाएंगे, और जो मर गए हैं उनका शरीर उठाया जाएगा, आत्मा उस शरीर में जाएगा और उनको भी ऊपर उठा लिया जाएगा, और सब जो है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये हमारे लिए धन्य आशा है। राजा वापस आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? बहुत सारे मसीह विश्वास नहीं करते, तो कैसे आप तैयार होंगे? भाइयों बहन, इसलिए बहुत आवश्यक कि आपको जो है आपका उद्धार होना आवश्यक है, क्योंकि जब उद्धार होगा तो ही आपका रैप्चर होगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आगमन और गुप्त आगमन दोनों अलग अलग है। हम जाएंगे मत्ती अध्याय 25-31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा
तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्यों विराजमान होगा? क्योंकि जो है यीशु मसीह का जो है 1000 साल का शासन होगा, जिसको कहा जाता है सहस्त्राब्दी साम्राज्य, यानी मिलेनियम किंगडम। यीशु मसीह का 1000 साल का जो है वो राज्य होगा इस धरती के ऊपर। और यीशु मसीह के साथ हम भी आने वाले हैं, और हम भी जो है वो 1000 साल का जो राज्य होगा यीशु मसीह के साथ होंगे। आइए आगे और इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रवृत्ति के काम अध्याय 9 से 12। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हो गए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास है वे स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट है, सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। भाइयों बहनों, यीशु मसीह जो है जब पहली बार आए थे, और जैसे कि आपको मालूम है कि उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था, 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। 40 दिन वो धरती पे थे, और फिर बाद में जैतून के पहाड़ पर से वो ऊपर चले गए। यानी ये भी एक रैप्चर जैसा ही है। तो यहाँ पे जो स्वर्गदूत कहा कि जैसे यीशु मसीह को आपने देखा है ऊपर जाते समय, वैसे आप देखेंगे यीशु मसीह को नीचे आते समय। और इसके बारे में भविष्यवाणी जो है जकरिया ने की है, हम पढ़ेंगे जकरिया 14:4 से 5। उस समय वह जैतून के पर्वत पर खड़े होगा। तो जैतून के पर्वत से वो ऊपर गए स्वर्ग में। अभी वो जब आने वाले हैं दूसरे आगमन में, वो जैतून के पर्वत पर खड़े होगा। वो पहाड़ी जो यरूशलेम के पूर्व है, अंजीर का पर्वत फट पड़ेगा। पर्वत एक भाग उत्तर को जाएगा, दूसरा भाग दक्षिण को जाएगा। एक गहरी घाटी पूर्वी से पश्चिम तक उभर आएगी। जैसे जैसे वह पर्वतीय घाटी तुम्हारे समीप आती जाएगी, तुम जाना चाहोगे। तुम उसी समय की तरफ भागोगे जैसे तुम यहूदा के राजा उजिका के समय में भूकंप से भागे थे। किंतु यहोवा मेरा परमेश्वर आएगा और उनके सभी पवित्र लोगों को उनके साथ होगे। तो भाई बहनों, यीशु मसीह जो है वो जैतून के पर्वत पर आने वाले हैं। अभी यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यीशु मसीह जो है वो धरती पर आने वाले हैं। रैप्चर में ऐसा नहीं होता है, हमको ऊपर उठा लिए जाएंगे। मगर दूसरे आगमन में जो है वो जैतून के पर्वत पर आने वाले हैं। और जैसे ही वो आएंगे, वो पैर जैतून के पर्वत पर खड़े होंगे, तब बड़ा भूकंप होगा। अंजीर का जो पर्वत है, जैतून का जो पर्वत है, वो फट जाने वाला है। और जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक बात खोज निकाली कि जैतून के पर्वत के नीचे जो है वो भूकंप की फॉल्ट लाइन है। यानी कभी भी जो है उसमें भूकंप हो सकता है। और यही भूकंप के बारे में बोला है, जब यीशु मसीह आएंगे तो भूकंप होने वाला है। और यहां पे लिखा है, किंतु यहोवा मेरा परमेश्वर आएगा और उनके सभी पवित्र लोग उनके साथ होंगे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग भी परमेश्वर के साथ हम लोग आने वाले हैं। यानी जब हमारा रैप्चर होगा, तब धरती में जो है क्लेश काल शुरू होगा। 7 साल का, जब हम स्वर्ग में रहेंगे तब 7 साल क्लेश काल शुरू होगा धरती पर। और आपको मालूम है क्लेश काल में क्या क्या होने वाला है। सबसे खतरनाक दिन क्लेश काल में होने वाले हैं। महान पीड़ा, वायरसेस, युद्ध,
न्यूक्लियर युद्ध, ये सब होने वाला है। अंत में जो है 7 साल जो है के बाद यीशु मसीह आने वाले हैं जैतून के पर्वत पर। और जब वो आएंगे तब जो ईसा विरोधी है, झूठा नबी और जो लोग आए थे जिन्होंने यरूशलेम को घेरा, जो आए थे यीशु मसीह के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, उन सब का खात्मा होने वाला है। और शैतान को भी भभकती आग की झील में उसको डाल दिया जाएगा, आग की नदी में, यानी सबका खात्मा होगा। उसके बाद जो है मिलेनियम किंगडम शुरू होगा, यीशु मसीह का जो है 1000 साल का राज्य शुरू होगा। और उसके बाद नया दिन होगा और नई धरती और नई आकाश होगी। तो ये यीशु मसीह का जो है वो दूसरा आगमन है। पहला आगमन तो हो गया, अभी रैप्चर होने वाला है। कलीसिया जो है वो ऊपर जाने वाली है। और उसके बाद जो है 7 साल के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। राजा जो है, राजा वापस आने वाला है। भाई बहन, क्या आप तैयार हैं? आज ही आपके लिए पश्चाताप का दिन है। पश्चाताप करो अपने 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 पापों से, पश्चाताप करो झूठ बोलने से, पश्चाताप करो पोर्नोग्राफी से। अगर आपका कुछ गलत संबंध है किसी के पुरुष और किसी स्त्री के साथ जो आपकी पति और पत्नी नहीं है, उस संबंध से हट जाओ, नहीं तो आप बर्बाद होने वाले हो। दारू पीना बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो, ड्रग्स लेना बंद करो। समय कम है, पश्चाताप करो, उद्धार पाओ। बाइबल कहते जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है और मेरे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा, मेरे पापों के लिए उसको गाड़ा गया और 3 दिन वापस जी उठा, तब आप जो है आपको उद्धार मिलेगा। वक्त बहुत कम है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। आप महान खुदा है। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।